जय श्री राम प्रेमी भक्तों, प्यारे भक्तों। नाम जप से मन पर कैसे प्रहार करना चाहिए ताकि वह काबू में आ सके। भक्तों, टॉपिक बहुत अच्छा है। सभी जानते हैं कि शरीर की जो रचना है वह प्रकृति ने ऐसे बनाई है कि जिसके बारे में पूर्ण वर्णन कोई कर ही नहीं सकता। लेकिन इसके अंदर जो मुख्य भूमिका है वह मन की है। अच्छा करने के लिए, बुरा करने के लिए, शुभ करने के लिए, अशुभ करने के लिए, कोई भी आप कार्य करते हैं तो इसमें मेन जो भूमिका होती है वह मन की ही होती है। इसके लिए संतों ने इतना लिख दिया, अगर आप इसको सुन कर के मंथन करेंगे तो आपको वह मिल जाएगा जो आपकी सोच से परे है। ध्यान से सुने, संतों ने क्या लिखा है। जिसने मन जीता उसने जग जीता। हर इंसान जीत के लिए ही भाग दौड़ करता रहता है और हर मनुष्य जीतना ही चाहता है, हारना तो कोई चाहता ही नहीं। इसलिए यह स्पष्ट लिख दिया कि जिसने मन को जीत लिया उसने सारे संसार को जीत लिया। ये नहीं किसी एक व्यक्ति को जीत लिया या एक किसी राज्य को जीत लिया या किसी एक देश को जीत लिया। संतों ने स्पष्ट लिख दिया कि जिसने मन जीता सारा जग जीता। पूरे संसार की जो जीत है वो मन के द्वारा होगी। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि इस मन को कैसे जीता जाए। बंधुओं, मन को जीतने के लिए मन के ऊपर प्रहार करना होगा और प्रहार भी कैसे करना होगा यह आध्यात्मिक गुरु बताते हैं। और इतना तक तो उन्होंने सारा कर ही दिया है कि मन को जीतने के लिए नाम जप रूपी प्रहार आवश्यक है और किसी प्रहार से यह काबू में नहीं आ सकता है, जीता नहीं जा सकता है। तो अब हमें यह समझना है कि वह प्रहार किस तरह से होना चाहिए। थोड़ा सा संक्षेप में बता देते हैं। देखिए, जैसे लोहा है, लोहा अपनी जगह में अपने आकार में है। अगर उसको दूसरी दिशा में ले जाना है, उसका आकार बदलना है तो उसको गर्म करना होगा। और गर्म करने के बाद में आपको ये भी पता होना चाहिए कि उसकी दिशा कैसे बदलनी है, उससे क्या चीज़ आपने बनानी है। पहले लोहा गोल है, उसको तिरछा करना है, उससे कोई औजार बनाना है तो वह आपको बनाना आना चाहिए। और वह बनाना कैसे सीखोगे, उसके लिए जो जानता है वह आपको सिखा सकता है। इसलिए नाम जप केवल जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं वह स्वयं नाम जप करते हैं तो उसके बारे में उनको पूरी जानकारी होती है, तो वही जानकारी दे सकते हैं। आम आदमी जानकारी नहीं दे सकता है। इसलिए गुरु की बड़ी महिमा बताई है और वह भी साकार रूप में। तो ये पूरी तरह से जानकारी के लिए आपको आध्यात्म किसी गुरु से जुड़ना होगा। जब आप नाम जप करने लगेंगे तो नाम जप के प्रहार से वह मन वैसा बनने लगेगा जैसा आप उसको बनाना चाहेंगे। लेकिन प्रहार करना पहले आना चाहिए। आपके पास तलवार है, आप लड़ना चाहते हैं तो तलवार चलानी आनी चाहिए। तो बंधुओं, कहने का मतलब यह है कि हमने करना क्या है। हमने मन को बस में करने के लिए किस तरह का प्रहार करना चाहिए। हमें नाम जप का सहारा लेना चाहिए।
वैसे तो नाम जप 4 प्रकार से बताते हैं संत। पहले वाणी से, फिर उपांशु, उसके बाद में तीसरा जो होता है मानसिक, और फिर होता है प्राण जप। तो प्राण जप को हमारे संतों ने सर्वोत्तम बताया है, उससे उत्तम कुछ नहीं है। जैसे पहली क्लास, दूसरी क्लास, चौथी क्लास, ऐसे क्लासें बढ़ती जाती है, लेकिन टॉप मोस्ट जो है, यानी कि डिग्रियां जो प्राप्त होती हैं, जो सिद्धियां प्राप्त होती हैं, मन के ऊपर अंकुश लगता है, वह हमारे +2 के बाद में ही डिग्रियां कॉलेज में मिलती हैं। तो प्यारे भक्तों, हमने गुरु से जान करके इस मन पर प्रहार करना है। मन पर प्रहार कैसे होगा? जो हमारी श्वासें चल रही हैं, उन श्वासों पर पहले ध्यान देना होगा। जब हम ध्यान करते रहेंगे तो श्वासों के साथ मन लय होने लगेगा। लेकिन याद रखें, पूरी तरह से तो आपको गुरु ही बताएगा, लेकिन थोड़ा सा हम बताते हैं। पहले आपने इस तरह से सांस लेनी है कि बीच में श्वास आ रही है, जा रही है, जो उसके अंदर बीच में गैप आ जाता है उसको हमने मिलाना है। हमने, क्योंकि यह नहीं देखना है कि श्वास कैसी चल रही है, तेजी से चल रही है कि धीरे से चल रही है, तो शुरुआत में देखना ही नहीं है। हमने केवल ये देखना है कि हमारा मन इसके साथ कैसे जुड़ता है। तो ये श्वास के साथ जोड़ना ही श्वास पर प्रहार है। और प्रहार कैसे होगा? जब हम श्वास के आने जाने को जो गैप है, जो इसके अंदर जो जगह खाली रह जाती है, उसको हमने मिलाना है। जब हम इसको मिलाना शुरू कर देंगे तो मन को बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा नहीं। हालांकि यह अभ्यास बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। तो ये सभी जानते हैं, अभ्यास के द्वारा सब कुछ हो जाता है। जैसे बच्चा पहले छोटा होता, धीरे धीरे चलता है, कभी गिर जाता, कभी उठ जाता है, लेकिन अभ्यास लगातार रखता है तो वह चलना तो दूर, वो दौड़ने लग जाता है। ऐसे ही आपको मन के ऊपर प्रहार यही है कि आप उस गैप को ख़त्म कर दें, लगातार आप श्वासों के साथ उसको जोड़ दें, उसके लिए जगह न छोड़ें, क्योंकि श्वास के साथ ही मन रहता हमेशा। यह भी आप जान लें, मन कहाँ रहता है? श्वास के साथ रहता है। और जब श्वास हमारी बिल्कुल एक हो जाती है तो मन श्वास के साथ जुड़ने लग जाता है, और जब जुड़ने लग जाता है तो उसको ही मन का प्रहार कहते हैं। तो फिर जो हमारा मन है, जो संसार में घूमता रहता है, वह श्वास के साथ, यानी कि प्राण के साथ जुड़ने लग जाता है, तो उसके अंदर निर्मलता आने लग जाती है, और लगातार अभ्यास से पूर्ण निर्मलता आ जाती है। यही उसके लिए प्रहार है। इसको जानकारी के लिए किसी आध्यात्म गुरु से जुड़े तो वास्तव में ही आपके मन को कैसे प्रहार करना है, कैसे मन को आपने रोकना है, कैसे मन को नाम से जोड़ना है, वह सब आपको आ जाएगा। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे, और समझ करके आप इस कार्य को ऐसे करें। और अगर आप जानते हैं कि नाम जप कैसे करना है, किसी आध्यात्म गुरु से जुड़े हैं, तो इस तरह से करें तो आपको जरूर अवश्य सफलता मिलेगी। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम।